नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ का ये टेस्ट सीरीज चल रहा है। रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है। चलिए इसमें प्रश्न देखेंगे। चूंकि प्रश्न ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट कराएंगे। पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत के प्रथम महापुरुष राजा राम मोहन राय का जीवन काल निम्न में से कौन सा था? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इनका जीवन काल 1772 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी तक था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 2 नंबर क्या कह रहा है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1906 में। ठीक है, कांग्रेस का 1906 के अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और दादा भाई नौरोजी ने ही स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस वर्ष बने? मदन मोहन मालवीय के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जो है, मालवीय 1909 ईस्वी तथा 1918 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1909 और 1918 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय हुए। ठीक है, 1909 और 1918 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस की अध्यक्ष के लिए हुए। 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, देखिए अब ऑप्शन देखते हैं। तो 1909 और 1918 दोनों दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ई चला जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय कब कब अध्यक्ष बने? तो 1909 और 1918 दोनों ऑप्शन में था, यानी कि बी और डी, इसलिए ई आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर क्या कह रहा है? सुभाष चंद्र बोस ने बोस संबंधी निम्नलिखित में से कथन कौन सा गलत है? यह आपको चयन करना है। चलिए आंसर कीजिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। 1920 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण किए। 1925 में सुभाष चंद्र बोस को निर्वासन का सजा देकर मांडले बर्मा भेज दिया गया। जनवरी 1941 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की नजरबंद से भारत यूरोप चले आए, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जो गलत है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? 1912 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन पटना यानी कि बांकीपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया? 1912 में जो बांकीपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया, ये आप बताइए। कांग्रेस के 1912 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. माधोलकर ने किया। कौन किया? R.N. माधोलकर ने किया, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ई नंबर आंसर चला जाएगा, R.N. माधोलकर। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये JB कृपलानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन पत्र निकाला गया था? दक्षिण अफ्रीका के बारे में पूछा जा रहा है। उस समय उन्होंने कौन सा पत्र निकाला? तो इंडियन ओपिनियन, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये सेट 14 चल रहा है, सेट नंबर 14। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी पहली बार बैरिस्टर के रूप में दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? चलिए किस वर्ष गए थे ये आपको बताना है। तो 1893 ईस्वी में गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 9 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा समाचार पत्र लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किया गया था? चलिए 9 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो देखते हैं, पंजाबी भी शुरू किया गया था, वंदे मातरम भी शुरू किया गया था, और द पीपुल भी शुरू किया गया था, और केसरी भी शुरू किया गया था। ठीक है, केसरी भी शुरू किया गया। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, यानी सभी हो जाएगा, तो इसलिए आंसर ई चला जाएगा। ये सभी लाला लाजपत राय के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए 10 नंबर पर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की है? ये पूछा जा रहा है। चलिए 10 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो बाल गंगाधर तिलक की जो हो जाएगा आर्कटिक ऑफ होम, ये यानी कि ए नंबर आंसर सही होगा 10 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है?
बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र की भाषा क्या थी, 11 नंबर पूछा जा रहा है। तो बाल गंगाधर द्वारा जो प्रकाशित हुआ था केसरी का, वह मराठी भाषा में हुआ था, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित पुस्तक केसरी का जो प्रकाशन हुआ था वो किस भाषा में हुआ था, तो मराठी। लेकिन बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित पत्र मराठा का जो हुआ था वो अंग्रेजी। मराठा अगर पूछता तो अंग्रेजी हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए 12 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उग्र विचारधारा वाले लोगों ने निम्नलिखित में से किसे शिथिल उदारवादी कहा। चलिए आंसर कीजिए 14 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न का किसे शिथिल कहा, तो ये आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि डी नंबर। उनको ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन हुए, तो ये आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, यानी कि 14 का सी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर में क्या हो रहा है, 15 कर रहा है, दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा भवन में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त किस तिथि को बम फेंके थे, तो ये आपका 8 अप्रैल 1930 को बम फेंके थे। काकोरी कांड कब की घटना है, काकोरी कांड कब की घटना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 9 अगस्त 1925 की घटना काकोरी कांड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 150 प्रश्न है, इसलिए केवल आंसर लगा रहे हैं। भारत में पहली बार समाचार पत्र पर प्रतिबंध कब लागू हुआ था, तो 1799 ईस्वी, यानी कि ए नंबर सही है। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस आरंभ करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है, ये बताइए 18 नंबर प्रश्न का आंसर। तो पुर्तगालियों को जाता है, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है, कोठारी शिक्षा आयोग किस वर्ष नियुक्त या गठित किया गया। चलिए कोठारी शिक्षा आयोग, तो ये 1964 ईस्वी में गठित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी कि 20 नंबर प्रश्न है, भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1800 ईस्वी में वेलेजली के द्वारा किया गया, यानी कि ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें 21 नंबर, देवबंद आंदोलन से संबंधित सही कथन को उल्लेखित करें या बताएं। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए। तो यह आंदोलन जो है 19वीं सदी में शुरू हुआ था। देवबंद आंदोलन मुस्लिम समाज को पश्चाताप यानी संस्कृति के सभी पहलुओं से बचाना चाहता था। यह आंदोलन मुस्लिम समाज के परंपरा के स्वरूप में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता था। दारुल उल देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1866 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ये ई नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर में क्या कह रहा है, 22 नंबर में कह रहा है, पावना विद्रोह की अवधि, क्षेत्र तथा प्राकृतिक से संबंधित सही विकल्प का चयन करिए। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो ये आपका सही विकल्प जो होगा 1873 से 1874 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्र में जमींदारी शोषण के विरोध किसानों का कानूनी संघर्ष, ये नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर कह रहा है, किसान पर नील उत्पादकों के अत्याचार और शोषण दर्शाने वाली प्रमुख रचना नील दर्पण निम्नलिखित में से किसकी है, बताइए। तो नील दर्पण जो है ये किसकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ई हो जाएगा, चूँकि उपयुक्त ऑप्शन में कोई नहीं है। नील दर्पण के जो लेखक हैं ये दीनबंधु मित्र होंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है, 24 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ऑफिसर या ऑफिसरों ने दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का दमन करने में भूमिका निभाई थी, कौन, ये बताना है 24 नंबर प्रश्न का। चलिए 24 नंबर प्रश्न का भी ई हो जाएगा, चूँकि इसमें ऑप्शन कुछ नहीं है। जनरल जॉन निकोलसन द्वारा दिल्ली को बचाने के लिए किया, जनरल जॉन निकोलसन, जो कि जनरल जॉन निकोलसन द्वारा सितंबर 1857 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया गया। निकोलसन का कुछ ही दिनों में लड़ाई के दौरान लगे घाव के कारण मृत्यु हो गई। लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पुत्रों एवं पत्रों की हत्या कर दी गई।
मुगल बादशाह को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का दमन करने में मुख्य रूप से 2 अधिकारियों की भूमिका रही है, एक जॉन निकोलसन तथा हडसन। ठीक है, जॉन निकोलसन और हडसन, इसलिए ये हो जाएगा, ये दोनों की मुख्य भूमिका थी, मुख्य भूमिका ही पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 25 नंबर है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अहमदुल्ला निम्नलिखित में से किस शहर के विद्रोहियों के नेतृत्व कर रहे थे। 25 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये फैजपुर में अहमदुल्ला आंदोलन कर रहे विरोधियों के। स्वेज नहर से संबंधित सही शब्द का चयन करें। चलिए 26 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। यह नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। यह नहर मिस्र में है। चलिए बताइए। तो स्वेज नहर जो है बन के तैयार हुआ 1869 ईस्वी में। ठीक है, स्वेज नहर पर यातायात प्रारंभ कब हुआ, तो 1872 ईस्वी में। स्वेज नहर का युद्ध यानी कि 1956 ईस्वी में ब्रिटेन और मिस्र के बीच हुआ था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण भी 1956 में हुआ। ठीक है, चलिए स्वेज 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, 26 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए 27 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के उन्मूलन की घोषणा किस वर्ष की गई। चलिए तो ये 1 जनवरी 1863 ईस्वी को की गई थी। हिट रिफ्रेश किसकी आत्मकथा है। हिट रिफ्रेश किसकी आत्मकथा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हिट रिफ्रेश जो है वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट सीईओ के यानी सत्य नडेला की आत्मकथा है। किसकी, तो सत्य नडेला की आत्मकथा यानी कि सी नंबर। चलिए 29 में देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी, यह पूछा जा रहा है आपका 29 नंबर। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध के समर्थन में बदले भारत को स्वयं स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने के प्रस्ताव रखा था। चलिए तो यह आपका आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 30 नंबर में क्या कह रहा है। 30 नंबर में प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक जो है, अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय होगा, यानी कि यही सुमेलित नहीं है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडियन विंस फ्रीडम अबुल कलाम, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी सही है। अनहैप्पी इन इंडिया ये लाला लाजपत राय होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जारवा तथा सोमेन कहाँ की जनजाति समुदाय है। चलिए बताइए 31 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये किसकी है, 32 नंबर। तो ये आपका दिल्ली में है, केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है। पुलिकट झील निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है 73 नंबर पुलिकट झील। चलिए 33 का आंसर कीजिए। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। भारत में कितने रामसर स्थल है, ये आपसे पूछा है। रामसर स्थल भारत में कितने हैं, तो ये आपके 42 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। 35 में कह रहा है, निर्माणाधीन फेनी ब्रिज चौटोग्राम पोर्ट और कोलकाता पोर्ट से माल की आवाजाही को सुविधा अनुकूलन बना देगी। चैटोग्राम बंदरगाह कहाँ स्थित है। चैटोग्राम जो बंदरगाह है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका बांग्लादेश में स्थित है। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। चलिए बताइए 36 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। तो स्वर्ण रेखा, कृष्णा, कावेरी एवं महानदी ये सभी नदियाँ पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र, गंगा आदि नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती और नर्मदा नदी अभ्रंश घाटी में निर्माण करती है। ये दोनों नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ई नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर में क्या कह रहा है। 37 कह रहा है, वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है, 37 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा, ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू किस वर्ष आदि कवि की 600वीं जयंती कार्यक्रम में भाग लेने ओडिशा गए थे। चलिए
तो ये आपका कब गए थे, किसकी जयंती कार्यक्रम में भाग लेने गए थे, तो मारला दास, यानी कि डी नंबर आंसर होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रस्रव तरंगों का उपयोग होता है, किस में होता है, तो ये आपका उपयुक्त में से तीनों कथन सही है, यानी कि गहरे जल में, यकृत, लिवर और तेल, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। 40 में देखते हैं, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान आपका इसमें 86 है। भारत में जलोढ़ मिट्टी से संबंधित सही कथन को चिन्हित करें, ये आपसे पूछा जा रहा है। देश के लगभग 22% भूभाग क्षेत्र मुख्य खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान, इसमें पोटास एवं चूना की प्रचुरता, और दे रहा है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवाश्म का अभाव। चलिए आंसर कीजिए 41 नंबर प्रश्न का। 41 नंबर प्रश्न जो है एक से अधिक सही है, यानी कि ई नंबर सही हो जाएगा 41 नंबर। जलोढ़ मिट्टी में भारत का प्रमुख मिट्टी है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को भांगड़ कहते हैं, न्यू जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी कबासी मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 42 नंबर में क्या कह रहा है। 42 नंबर में कह रहा है भौगोलिक विस्तार के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत भू क्षेत्र मृदा को कितने भागों में विभक्त किया गया है। 42 का आंसर कीजिए। तो ये आपका कुल 8 क्षेत्रों में विभक्त किया गया, 8 भागों में विभक्त किया। यदि आपको लगेगा कि धीरे चल रहा है तो इसको स्पीड बढ़ा के सुनेंगे, लेकिन टोटल सुनने से आपको बेनिफिट होगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर में दिया है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है 43 नंबर में। चलिए आंसर करिए 43 नंबर का। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है आपको। उष्णकटिबंधीय वन जो है ये साइलेंट वैली में, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। शंकु वृक्ष वन, यानी कि ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मैग्रोव वनस्पति दे रहा है, मैग्रोव वनस्पति जो है ये आपका हो जाएगा सुंदरवन। झाड़िया वन दे रहा है तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 44 नंबर, कह रहा है सालमा बांध निम्नलिखित में से किसका पूर्ण नाम है। चलिए किसका पूर्व नाम था सालमा बांध। चलिए आंसर कीजिए 44 नंबर प्रश्न का। तो यह बांध अफगानिस्तान के हेमंत प्रांत में चिश्त ए शरीफ ने हरिरुद नदी पर भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया था, यानी कि अफगानिस्तान, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए ई चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 45 नंबर देखेंगे। 45 कह रहा है दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है। चलिए वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट में क्या है 46 में मिलान करना है, सुमेलित करना है। चलिए 46 नंबर प्रश्न का सुमेलित कीजिए आप लोग। 46 नंबर प्रश्न का सुमेलित करना है। तो ये बृहस्पति जो है यूरोपा बोला जाता है, यानी कि शनि को आपका टाइट, इसका उपग्रह का नाम है। अरुण जो है इसका हो जाएगा ट्रियन, वरुण का टाइटेरिया, यानी कि ए नंबर आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 47 में क्या कह रहा है। 47 में भी सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है, तो 47 भी देखते हैं। दूध सागर, तो यह मांडवी होगा, यानी कि डुडुमा ये हो जाएगा मच्छू कुंड। गोकाक चलिए ये आपका हो जाएगा घटप्रभा। जोग जो है ये शरावती नदी, यानी कि ए नंबर आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अरावली पर्वत से संबंधित सही कथन की पहचान करें। चलिए 48 में अरावली पर्वत से संबंधित सही कथन की पहचान करें, तो ये आपका ई हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 49 नंबर में क्या कह रहा है। 49 में करेंट है जन औषधि दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो ये आपका सेवा भी रोजगार भी। नेक्स्ट है 50 नंबर में स्टारशिप SN10 रॉकेट किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये आपका हो जाएगा स्पेस एक्स के द्वारा।
स्पेस एक्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 21 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 21 का थीम क्या है? तो ये आपका सी नंबर वीमेंस लीडरशिप, ठीक है, यानी कि ये कोविड के बारे में है, सी नंबर आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। 52 में है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, कौन है बताना है 52 नंबर में सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलिए 52 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा। 53 में दे रहा है पेट्रोलियम भंडारक के रूप में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? 53 नंबर में दे रहा है पेट्रोलियम भंडारक के रूप में निम्न में कौन प्रथम स्थान है? तो ये वेनेजुएला हो जाएगा प्रथम स्थान, 2 नंबर पर सऊदी, 3 नंबर पर कनाडा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर में कर रहा है अक्षय पात्र नमक सभी महिलाओं की कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? 54 में आंसर कीजिए, करेंट है तो नई दिल्ली में किया गया था। जम्मू कश्मीर का गुच्छी क्या है जिसे जनवरी 2021 में जीआई टैग मिला? गुच्छी। चलिए 55 का बी हो जाएगा, मशरूम है। नेक्स्ट प्रश्न 56 देखते हैं। कैपिटल हिल कहाँ स्थित है जिस पर जनवरी 2021 में हमला किया गया था? चलिए आंसर कीजिए 56 का। तो ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। भारत में सबसे लंबी नहर कौन है? 57 नंबर पूछा जा रहा है। तो ये इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है वोल्ट एवं कूलम का गुणनफल जूल के तुल्य है। वोल्ट एवं एम्पियर का गुणनफल जूल सेकेंड होता है। वोल्ट एवं वाट का गुणनफल अश्वशक्ति होता है। वाट घंटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में मापा जा सकता है। चलिए 58 का आंसर कीजिए। तो ये आपका 1, 3, 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट देखते हैं। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट 2020 में दुनिया के सबसे महंगे शहर कौन है? तो ये आपका हांगकांग। ब्रेकिंग थ्रू ए मेमोइर का लेखक कौन है? मेमोइर। चलिए आंसर करिए, ब्रेकिंग थ्रू ए मेमोई के लेखक कौन है? 60 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ईश्वर जज आहुरवारीवा। चलिए नेक्स्ट नंबर 31 देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी पर चौथा वैश्विक सम्मेलन नवंबर 2020 में कहाँ संपन्न हुआ? सिंगापुर में। गोल्ड मैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 किसने जीता? गोल्डन मैन। चलिए 62 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये आपका पॉल सिन टोआ। 63 नंबर देखेंगे। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक के लेखक। चलिए आंसर कीजिए, विनय सीतापति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे। शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 सितंबर 2020 में मदन मोहन सिंह ने किसे प्रदान किया गया? मनमोहन सिंह ने किसे प्रदान किया? चलिए 64 का आंसर दीजिए। तो ये डेविड एटिनबरो को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर क्या कह रहा है। आइसोबाथ रेखा निम्नलिखित में से क्या दिखाने वाली रेखा को कहते हैं? चलिए कौन सी? तो ये आपका हो जाएगा समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थान को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर 66 का रहा लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वह किस महादेश की नदी है? तो ये बताइए आप। तो ये अफ्रीका की। बल को मापा जा सकता है स्प्रिंग तुला के प्रयोग के द्वारा। चलिए 68 नंबर है। नवंबर 2020 में हाइपरलूप में सवार करने वाली प्रथम भारतीय बनी। चलिए 68 का आंसर कीजिए। तो ये डी हो जाएगा, तनय मंजरेकर। चलिए भारत में सोना मिलने वाले प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन है?
तो कोलार, रायचूर, अनंतपुर एवं स्वर्ण रेखा नदी के सभी भारत में सोना मिलने वाले क्षेत्र हैं। कोलार जो कि कर्नाटक में है, रायचूर कर्नाटक में है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश है, स्वर्ण रेखा नदी यानी कि झारखंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 70 नंबर। सीरीमा शास्त्री संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? सीरीमा शास्त्री संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? तो 64 में। पारसनाथ हिल से संबंधित सही कथन चुने। 71 नंबर का करिए। तो पारसनाथ हिल झारखंड में हजारीबाग में जिला में स्थित है। पारसनाथ हिल छोटानाग पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैनियों का प्रमुख स्थल है, यानी कि ई नंबर हो जाएगा। चलिए 72 देखेंगे। 72 में क्या कह रहा है? दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड किसे दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा पैरासाइट। नेक्स्ट प्रश्न है माँ के किस आकाशीय पिंड का नाम है? माँ के। चलिए 73 का आंसर कीजिए। बौना ग्रह का नाम है। 74 में बिहार के रक्सौल से नेपाल के लिए किस शहर तक रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया? काठमांडू तक। ये नंबर सही आंसर हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 75 से। यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? चलिए आंसर कीजिए। तो ये आपका वित्त मंत्रालय के सचिव का। भारतीय संविधान में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष को किसने बनाया गया था? किसे बनाया गया था? तो KM मुंशी को, यानी कि बी नंबर सही होगा। शक्ति समिति पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय प्रारूप समिति सरदार पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। प्रक्रिया नियमन समिति पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति तो S वारदाचारी। ठीक है। सदन समिति पूछा जाता है P पट्टाभी सीतारमैया। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GB मलोहर। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर क्या है? बिहार के किस जिला में देश का चौथा पक्षी रिगिंग सेंटर खोला जाएगा? पक्षी रिगिंग सेंटर खोला जाएगा की योजना बन रही है। तो यह भागलपुर में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल जाति, लिंग एवं जन्म के स्थान पर किसी से भेदभाव नहीं करना है का वर्णन? तो अनुच्छेद 15। 79 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका जेम्स विल्सन। फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य। फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये नागालैंड। 81 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस काव्य रचना में अर्जुन और भगवान शिव के बीच लड़ाई का वर्णन है? तो ये डी हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपते हैं यदि अपने कार्यकाल के पूर्व त्याग पत्र देना हो तो उपराष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 83 नंबर क्या कह रहा है? समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है। तो यह पोलोनियम हो जाएगा। सितवालगढ़ समिति, रामनारायण समिति तथा सहकारी आयोग ये तीनों निम्नलिखित में से किस विषय के लिए गठित किए गए थे? केंद्र और राज्य के संबंध में। सितवाल समिति, राजमानार समिति, सरकारिया आयोग ये तीनों गठित हुए थे केंद्र और राज्य के। भाभा कवच क्या है? 85 पूछा जा रहा है। भाभा कवच क्या है? चलिए तो ये आपका एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 86 नंबर क्या कह रहा है? यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष थी किस नंबर की? तो ये 15वें लोकसभा की अध्यक्ष रही है। 87 में देखेंगे 87 क्या कह रहा है? बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। 88 में कह रहा है जब सांसद का सत्र न चल रहा हो तो किसी विषय पर तुरंत विधान आवश्यक हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद से
बने विधान की तरह होता है, लेकिन अध्यादेश अस्थायी होता है। चलिए आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा कथन ए सत्य है परंतु कथन एक असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट देखेंगे 89 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांग जन मुद्रास्फीति का कारण है। चलिए 89 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। 89 नंबर प्रश्न का आंसर करें। तो ये आपका 89 नंबर प्रश्न का आंसर होगा उत्पादन की कमी। 90 में देखेंगे चोंग ई4 क्या है। 90 में देखेंगे चोंग ई4 क्या है। तो ये आपका हो जाए चीन का मंगलयान मिशन। 91 में देखेंगे गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 92 देखेंगे ये चोंग ई4 जो है ये आपका चीन का चंद्र मिशन है। ये चीन का चंद्र मिशन होगा। चलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अनुच्छेद 352 से आप क्या संबंध है, सही कथन को बताएं। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो ये सभी कथन सत्य हैं, यानी डी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 सभी सत्य है। 93 में निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल है, यह आपसे पूछा जा रहा है 93 नंबर। चलिए आंसर कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा अन्नामलाई नीलगिरी। चलिए 93 नंबर प्रश्न का पश्चिम घाट के अंतर्गत पहाड़ी है अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डामम, यानी कि अन्नामलाई जो है, नीलगिरी, कार्डामम, ठीक है, यानी कि 1 2 और 4 ये ए नंबर पूर्ण सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 94 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंदर सही तथ्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, यानी कि ई नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 95 में क्या कह रहा है। 95 हिमालय पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है, इसका प्रमाण है। तो गॉर्ज भी आकार की घाटी, छिपकियाँ और जल प्रवाह, यानी कि उपयुक्त में से सभी, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 96 देखें हैं राष्ट्रपति पद के लिए आहारता, शपथ ग्रहण शर्तें क्रमशः किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो ये आपका हो जाएगा 58, 60 और 59 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 97 में कह रहा है राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में कितने प्रस्ताव तथा कितने अनुमोदक होना चाहिए। तो ये आपका 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदक होना चाहिए, यानी कि डी। नेक्स्ट प्रश्न है 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे को प्राप्त शिक्षा के अधिकार से संबंधित सही कथन बताइए आप। तो ये इसमें जो हो जाएगा, इसे 86वां संविधान संशोधन 2000 में इसे स्थापित किया गया। मौलिक अधिकार में संख्या में वृद्धि हुई। भारत में रहने वाले विदेशी के बच्चे को भी प्रदत्त है, यानी कि केवल बी सही होगा। भारत में रह रहे विदेशी को भी यह अधिकार प्रदत्त है। चलिए देखते हैं 99 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन था, ये आपसे 99 नंबर प्रश्न पूछा जाए तो ये गेहूं हो जाएगा, मैक्सिकन गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न है 100 नंबर में क्या कह रहा है। 100 नंबर में कह रहा है भारतीय संविधान भारत में संसदीय प्रणाली प्राप्त है, यह निम्नलिखित में से किस तत्व को स्पष्ट सही वर्णन करती है। तो यह आपका मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 101 में देखेंगे, 101 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय को ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आंसर कीजिए 101 का। तो ये आपका गुजरात को जानते हैं। किस भारतीय राज्य को पूछ रहा था, तो गुजरात को। चलिए 101 समाप्त हो गया। 102 से देखेंगे। यदि इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिहार का पहला हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था। 102 देख रहे हैं। तो ये 1872 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 103 में भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा संसद को भारत संघ में किसी नए राज्य को प्रवेश करने का अधिकार प्रदान करता है। तो यह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। 104 में कह रहा है
किसी राज्य की राजकीय भाषा होगी, यह प्रस्ताव संविधान सभा के अनुच्छेद किस के तहत आता है? 104 में होगा, तो ये आपका हो जाएगा 345 अनुच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 8वीं अनुसूची में आरंभिक में कुल कितने थे? 14 भाषा प्रारंभ में थे, अभी वर्तमान समय में 22 हो गया है। चलिए 6 नंबर में देखेंगे, कह रहा है किस राज्य के कतरनी चावल को भौगोलिक यानी जीआई टैग मिला है? तो बिहार राज्य के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, INS सिंधु घोष वायुयान वाहक पोत है, INS विराट एक पनडुब्बी है। ये भी कथन सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, न तो ये न, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखेंगे, बिहार में सांसद के प्रथम एवं द्वितीय सदनों में क्रमशः कितने सीट है? प्रथम सदन में पूछा जा रहा है, द्वितीय सदन दोनों में। चलिए आंसर कीजिए 8 नंबर प्रश्न का। तो ये 40 और 16 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा परोक्ष का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका आयकर। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए विरुद्ध दोहरे दंड में संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 20 के 2। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पृथ्वी के धरातल से 2000 मीटर ऊपर तथा पृथ्वी के धरातल से 2000 मीटर नीचे तथा पृथ्वी के धरातल पर, इन तीनों स्थिति में किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ पर होगा? तो ये आपका धरातल पर। नेक्स्ट प्रश्न 112 देखेंगे, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं? तो ये आपका ज्ञानी जैल सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 113 नंबर देखेंगे, आमीटर में प्रतिरोध कैसा होता है? चलिए बताइए 113 का। तो ये निम्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? 114 देखेंगे। तो ये इसमें एक से अधिक सही हो जाएगा, यानी कि ई नंबर 114 का आंसर होगा। 115 देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? 115 में क्या कह रहा है, मिश्रण का एक से अधिक, यानी कि ई नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 देखते हैं, रंगीन रत्न पत्थर रूबी क्वाइलाइट निम्नलिखित में से किसका रूप है या उदाहरण है? चलिए 116 का आंसर कीजिए। तो ये सॉलिड सॉल का। 117 में देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे कहेंगे? चलिए असमस्थानिक या आइसोटोप्स। 117 का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न वाले परमाणु को एक दूसरे के समस्थानिक कहते हैं। चलिए देखिए, जॉन्डिस निम्नलिखित में से किससे होने वाला रोग है? जॉन्डिस जो होता है किससे होता है, ये आप बताइए। 18 का प्रश्न। तो ये विषाणु से होता है। नवजात तथा विक्रम निम्नलिखित में से किस फसल के प्रकार वेराइटीज है? नवजोत तथा विक्रम। चलिए 19 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये मक्का का प्रजाति है। 20 नंबर देखेंगे, और रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी मवेशी का नस्ल है? रेड सिंधी। तो ये आपका गाय का नस्ल हो जाएगा। चलिए 21 में कह रहा है, मवेशियों में होने वाले काऊ पॉक्स बीमारी किसके कारण? तो ये विषाणु के कारण होता है। चलिए 122 देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 22 में कह रहा है, 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, वासा निम्नलिखित में से किस में घुलनशील होता है? तो ये बी हो जाएगा, कार्बनिक में। 23 में कह रहा है, वासा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है 23 नंबर में। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के, ये सभी वासा में घुलनशील है, इसलिए आंसर ये होगा। विटामिन बी समूह के विटामिन तथा सी जल में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। CDPO सबके लिए एक एक सेट चलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर में क्या कह रहा है, राइबोफ्लोविन निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये आपका राइबोफ्लोविन जो रासायनिक नाम हुआ है B2 हो जाएगा, यानी सी नंबर आंसर होगा। अगला है मास्टर्ड ग्लैंड, किस मास्टर्ड ग्रंथि यानी ग्लैंड
ग्लैंड को कहा जाता है? चलिए बताइए 125 का। तो ये प्यूट्रिक ग्लैंड को बोला जाता है या प्यूट्रिक ग्रंथि को बोला जाता है। 26 में कह रहा है उपार्जित गुणों की वंशानुगत गति का मत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ये आपका लैमार्क ने दिया था। मलेरिया परजीवी का पता लगाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तो ये रोनाल्ड रॉस को जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 128। फाइलेरिया रोग होता है किससे होता है? 128 में पूछा जा रहा है। तो ये आपका कृमि से होता है। सोडियम के अयस्क निम्नलिखित में से कौन है? ये आपसे 29 नंबर पूछा गया। चलिए आंसर कीजिए। तो ये आपका ई नंबर हो जाएगा, चूँकि कई ऑप्शन सही है। 30 नंबर में दे रहा है तापमान का एसआई यूनिट या मात्रक क्या होगा? तो ये आपका केल्विन हो जाएगा। कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड में सबसे कम प्रतिक्रिया कौन सा होगा या प्रतिक्रियाशील कौन सा होगा? ये भी पूछा जा सकता है। 31 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये गोल्ड सबसे अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम और नाइट्रेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? चलिए बताइए 32 नंबर प्रश्न का। तो ये आयन बंधन होता है या बॉन्ड होता है। चलिए 33 में देखेंगे निम्नलिखित में से किसका रासायनिक यौगिक का समान नाम हाइपो है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट का नाम हाइपो है। क्लोरोफिल से संबंधित सही कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपसे पूछा जा रहा है 34 नंबर प्रश्न में। तो इसमें आपका 2 कथन सही है, इसलिए ई हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कथन 1 में दिया है कोशिका भित्ति का पादप कोशिका में पाया जाता है, परंतु जंतु कोशिका में नहीं। कथन 2 में दिया है कोशिका झिल्ली यह जंतु कोशिका में पाया जाता है, यह पादप कोशिका में नहीं। चलिए आंसर कीजिए 35 का। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। चलिए 36 नंबर में देखते हैं अर्थव्यवस्था में जीरो नेट एड का अर्थ क्या होता है? 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो इसका अर्थ होता है जब किसी देश का अर्थव्यवस्था स्वनिर्भर हो जाती है और उसे किसी बाहरी यानी कि विदेशी आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, तो अर्थव्यवस्था इस स्थिति को जीरो नेट एड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 37। स्वीट शेयर से क्या समझते हैं? स्वीट शेयर जो होता है यानी कि मीठा शेयर से आप क्या समझते हैं? तो ये हो जाएगा डी नंबर। स्वीट शेयर का तात्पर्य है कि ऐसे शेयर जिनसे हो रहे जो कंपनी के कर्मचारियों या अन्य किसी रियासतों मूल्य पर आवंटित किए गए हों, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 38 में देखते हैं अधिकृत पूंजी से आप क्या समझते हैं? अधिकृत जो पूंजी है उससे आप क्या समझते हैं? अधिकृत पूंजी, तो ये डी हो जाएगा। पूंजी की वह मात्रा जिस पर सीमा तक कोई कंपनी प्रतिभूति जारी कर प्राप्त कर सकती है उसे उस कंपनी के लिए अधिकृत पूंजी कहा जाता है। किसी भी कंपनी के लिए अधिकृत पूंजी का निर्धारण किसी विशेष शासकीय निकाय के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समय तो लगेगा लेकिन 150 प्रश्न भी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ ये आपको बताना है। तो ये 2 अक्टूबर 1975 यानी कि सी नंबर। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त बंद कराने वाली शीर्ष संस्थान का नाम क्या है? तो ये आपका नाबार्ड बैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 में कह रहा है छिपी हुई बेरोजगारी अथवा अदृश्य बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपका कृषि क्षेत्र यानी कि ए नंबर। ब्रिटेन ने हांगकांग को किस वर्ष चीन को सौंप दिया था? किस वर्ष चीन को सौंप दिया था? तो 1997 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 43 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो ये आपका 1 जनवरी 2020 को। 44 में कह रहा है प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ? रामोसी। चलिए आंसर कीजिए। 44 का रामोसी विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है, तो पश्चिम घाट। नेक्स्ट प्रश्न 45 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु संयंत्र के युग्म का सही मिलान नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कई। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है
147 में कह रहा है पंपास में पाए जाने वाले घास के मैदान का स्थानीय नाम है। चलिए पंपास, अर्जेंटीना। ट्वीडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ट्वीडल, चलिए ट्वीडल बताइए, ट्वीडल का प्रयोग किस खेल में होता है? 148 नंबर, तो ये टेबल टेनिस में होता है। 149 दे रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक खुशहाल देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट है द मोमेंटम ऑफ लिफ्ट किसकी रचना है? द मोमेंट्स ऑफ लिफ्ट किसकी रचना है? तो ये मेलिंडा गेट्स की। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।